तो डे वन, पहला दिन, पहला एपिसोड, राम भवन, वो भी नया चैनल कलर्स। चैनल नया नहीं है, मतलब मैं उस चैनल का पहली बार रिव्यू कर रहा हूँ। तो राम भवन भाई, एक्साइटेड एपिसोड था आज का, पहला ही दिन, मतलब मजेदार एपिसोड था। भैया और भाभी, उनकी जो टक्कर दिखाई जाए है भाई, मजा आ रहा है देख के। तो चलो एक्सप्लेन करता हूँ। एक है लड़की जो इंटर्नशिप कर रही है एक होटल में। तो उसका पहला ही सीन मंदिर में था। लाइन में खड़ी रही तो पंडित जी ने बोला, तुम लाइन में क्यों खड़ी हो, अरे तुम तो बहुत बड़ी हो, तुम लाइन से दूर आके आ सकती हो। नहीं नहीं, मैं दर्शन तो लाइन में रह के ही करूंगी सबके साथ। तो भगवान जी को दर्शन करते कि मेरी इंटर्नशिप है, ये है, पर मेरे घर वाले ये चीज़ों के लिए मानते नहीं है, और मुझे अपने पैरों पे खड़ा रहना है, क्योंकि बहुत बड़े घर की लड़की है वो। तो बस भगवान से मन्नत मांगती है कि मेरे पापा मेरी जॉब के लिए रेडी हो जाए, पर वो उसके पापा उसको जॉब करने नहीं देंगे। उसका परिवार अभी दिखाया नहीं गया, वो एक बाद में दिखाएंगे, क्योंकि वो भी एक कैरेक्टर मेन था। अब दूसरा मेन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने से पहले हम सारे विलनों को कर देंगे, क्योंकि सीरियल ने भी ऐसा ही किया है। पहले हीरोइन दिखाई, फिर विलन दिखाया, फिर हीरो दिखाया। तो विलन में आता है एक घर जिसका नाम है राम भवन, जिसमें एक सास, एक ससुर, एक बेटी, तीन बेटे। हाँ, तीन तीन बेटे। पहले बेटा सबसे बड़ा, जिसकी बेटी है गायत्री, जो इस सीरियल की सबसे बड़ी विलन है। मतलब सबसे पहले तो उसकी यही सास और तीन बेटों की जो माँ है वो इस्त्री कर रही है बहू के कपड़े की, जो फटाफट पहुंचा रही है, क्योंकि बहू नहाने से निकले उससे पहले उसकी बेटी को बोला जाके साड़ी दे के ब्लाउज के साथ, और ब्लाउज पे इस्त्री ससुर कर रहा है। सोचने वाली बात है, इमेजिन। छोड़ो, गंदे दिमाग मत सोचो। तो ये साड़ी उसके पास पहुंचती है, वो उससे बाहर निकले उससे पहले उसका जो बाबूजी है प्रवचन देता है, भगवान राम की कथाएं सुनाता है, और कथा सुनाते सुनाते तो पता चलता है कि 7:15 बज गई है, पोती के स्कूल का टाइम लेट हो रहा है। तो फटाफट पोती को तैयार किया, उसको स्कूल बैग पहनाया, उसका नाश्ता तैयार किया। उसकी माँ नीचे उतरे उससे पहले उसकी बेटी जो है स्कूल जानी चाहिए, पर आज भी स्कूल की बस लेट हो गई। तो फिर क्या, जब गायत्री नीचे उतरी, यानी पहली बहू, बड़ी बहू नीचे उतरी, आज भी रिक्शा चली गई इसकी। फिर आता है उसके तांडव से डरना, मतलब ये जो काम हो रहा था पहले, वो डर डर के हो रहा था। उसकी शक्ल देख के लोग कांप रहे थे, मतलब इतना खौफ है उस भाभी का, यानी विलन का। आते के साथ सबको पैसे देते कि घर में खर्चा मैं चलाती हूँ, दूध मैं लाती हूँ, राशन मैं लाती हूँ, ये मैं लाती हूँ। बंडल निकाल के लोगों को बांट रही थी। फिर दूसरा भाई सोफा से नीचे गिरता है, जो दारू पीता है, कोई काम का नहीं है, उसको चाय भी हाथ पे चाहिए, निकम्मे लोगों को। और वो निकम्मा लोग बहू का, यानी कि बड़ी भाभी का टिफिन लेके जाती है, टिफिन आपका, उसको बोलते हैं ले पैसे तू भी, पीना मत, कम पीना। मतलब वो पीने के लिए भाभी की गुलामी करता है। फिर बेटी के पढ़ाई के खर्चे के लिए बहनी की ननंद को पैसे दे रही है कि भाई तुम्हारी कॉलेज की फी। फिर बोलती कि सॉरी बहू, लेट हो गया, मैं बच्ची को छोड़ के आता हूँ स्कूल में। रहन दीजिए, कैसे जाएंगे, पैदल जाएंगे तो ऑटो में, और उसका पैसा भी तो हम ही देंगे। कृपा कीजिए, काम तो बढ़ाने में एक्सपर्ट हैं, कम से कम थोड़े पैर चला लीजिएगा, जाइए रिक्शा में, छोड़ आइए इसे, और आते समय थोड़े पैदल आइएगा। तो ये 50 रुपये थमा देता है और निकलती। फिर उसका बेटा बोला, क्यों इतनी जालिम बनती हो तुम? बोला, हम घर की लक्ष्मी हैं, हम पैसे कमाते, तो जालिम कहाँ से हुए? पैसे कमाने के बाद थोड़ी सी अपेक्षा करते हैं कि घर में काम टाइम से हो जाए, और वो भी नहीं होता, उसके लिए मुझे सुनाना पड़ता। तो गलत क्या करती हूँ? वैसे सारे के सारे घर में हम ही तो पाल रहे हैं खर्चे। फिर वो निकल जाती है अपनी होटल में, जिसमें वो जनरल मैनेजर है, जेडएम। अब आते हैं उसकी बेटी पे कि मुझे ओम भैया को बताना पड़ेगा, यानी तीसरे बेटे को, जो इस कैरेक्टर का मेन हीरो है। माँ ने बोला क्यों बोल रही है, वो जाके कुछ और कर देगा। फिर भी उसकी बहन ने सब कुछ ओम को बताया, पर क्यों बताया, चलो बताए। ओम पे आते हैं। ओम एक घर में पहुंचा, उसने रेड डाली, रेड डालने के बोला 3 लाख रुपए पकड़े। 3 लाख पकड़ने के बाद उसको डराया धमकाया, और 3 लाख रुपए लेके वहां से निकले। उससे पहले उसके पास फोन आया उसकी बहन का कि आज भाभी ने हदें पार कर ली, ये वो। क्योंकि भाभी ने ब्लाउज मुंह पे फेंक के मारा था ससुर के, कि ऐसा ब्लाउज कौन प्रेस करता है। फिर ससुर काप काप के ब्लाउज प्रेस करा था, बोला रहने दीजिए अब। ये सारी चीजें उसको बता दी।
और वहीं पे वो सामान वामान ढूंढ रहा था और बोल दिया कि बता दीजिएगा मंत्री महोदय को कि हम आए थे रेड डालने के लिए इनकम टैक्स की, और ये 3 लाख रुपए लेके जा रहे हैं, और कैमरे में बोल के गया वो और निकला। फिर मंत्री जी आए कि बोला हमारे हाय पैसे लेके चला गया वो इंसान, आके कौन था, फिर सीसीटीवी चेक करने के बाद पता चला ओम था। फिर उसको फोन किया, भाई तूने मेरे से पैसे ले लिए? बोला आपने हमें जॉब का वादा दे के 1.5 लाख रुपए हेड लिए, तो हमने भी नकली ऑफिसर बनकर आपसे 3 लाख रुपए ले लिए, वो भी ब्याज समेत। रखो रे फोन। मतलब मंत्री जी को ठग लिया इसने। फिर सबको पैसे दिए, नकली पुलिस वालों को जो भी थे रेड मारने के लिए। बाकी के बचे हुए पैसों का बोला हिसाब किताब क्लियर करने के लिए पहुंचा गायत्री जनरल मैनेजर की होटल में, जो उस होटल में जनरल मैनेजर है, और वहीं हमारी मेन हीरोइन इंटर्नशिप भी कर रही है ऐसा सीखने के लिए। बाकी वो भी करोड़पति ही है। जहां वो आती है ऑर्डर लेते हैं वगैरह वगैरह, थोड़ा तमाशा क्रिएट करता है वहां पे। फिर बोलता है कि जनरल मैनेजर को बुलाओ। जनरल मैनेजर आती है, बोला ये लेग पीस ऐसा है, हमें दारू चाहिए। बोला दारू नहीं मिलती यहाँ पे, ये वो। मतलब बहुत इंसल्ट करता है। फिर एंड में जाके पूरा बंडल निकालता है बचे हुए पैसों का, हर एक इंसान को पैसे देता है, जैसे उसकी भाभी सुबह सुबह घर में पैसे बांट रही थी। और फिर बचे हुए 50 का नोट भाभी को भी दिया कि ऑटो में आना, ठीक है ना। मतलब क्या हिसाब किताब बरोबर किया, क्या बैकग्राउंड म्यूजिक था। मतलब जो टक्कर थी देने की, जो सुबह भाभी ने किया वही कांड उसके देवर ने उसी की होटल में जाकर किया जहां पे वो जनरल मैनेजर है। मतलब क्या लेवल का हिसाब किया, वीडियोस बनाए, फोटोज निकाले, बोला डालो सोशल मीडिया पे और गिराओ इस होटल की रेटिंग। ना रहेगी बास ना बजेगी बांसुरी, काय का जनरल मैनेजर होटल का। मतलब क्या तबीयत से बजे। फिर हीरो की एंट्री की तरह चश्मे पहन के बाबे की टक्कर से पास में से निकला। और वो जो होटल का सीन था ना भाई, एक नंबर था। तबीयत से उसने उसकी बजाई क्या डायलॉग थे। थोड़ा एपिसोड आज लंबा था क्योंकि पहला दिन था, तो भाई मेरे हिसाब से ओके नहीं सुपर ओके है सीरियल। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम भी इसका रिव्यू आता रहेगा। देखते रहिए कलर्स राम भवन। जय हिंद, जय भारत।